आप लोगों का सही चैप्टर है और पहले भी मैंने कहा था हम रिड्यूस सिलेबस को ही फॉलो करके ये वाला चैप्टर शायद ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ हुआ या बेसिक डेफिनेशन जो है वो इंक्लूडेड है। रेस्ट एंड मोशन की बेसिक डेफिनेशन है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में आप ये चैप्टर इंक्लूड करेंगे या कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम रेस्ट और मोशन को पढ़ते हैं। ठीक है, अब यकीनन वो चैप्टर्स के उन्होंने ब्रांचेस तो काट दी हैं, लेकिन जब चैप्टर है तो उसमें जो मेंशन है वो हम साथ साथ देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स की फिजिक्स की एक ब्रांच है और इसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि मोशन किसी ऑब्जेक्ट में किस वजह से आई है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस साजिब बिल्कुल हल्का सा पंखा चलाओ जरा देखो कितना है। अच्छा, मैं बता रहा था कि आप ये नहीं देखते कि जो मोशन है वो किस वजह से हो रही है। हाँ, उस मोशन को स्टडी करते हैं, उसकी टाइप्स को देखते हैं और वो किस तरह की हो रही है या मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको भी आप इसमें स्टडी करते हैं या मोशन के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम इसमें स्टडी करेंगे। पहला जो डेफिनेशन है या टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन को के बारे में, दोनों के बारे में एक बहुत अहम वर्ड जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ वो ये है कि रेस्ट एंड मोशन ये दोनों ही रिलेटिव फिनोमेना है। ठीक है, मैं एक टर्म यूज किया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये दोनों ही क्या है, रिलेटिव फिनोमेना। रिलेटिव का क्या मतलब है? हाँ, तकरीबन, यानी ये बेसिकली रिलेट करता है कि आप किस चीज को रेफरेंस बना रहे हैं और किस चीज के हिसाब से बात की जा रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक बस पे बैठा हुआ हूँ तो मैं अपने साथ वाले बंदे के हिसाब से मेरे और उसके दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। मेरे और उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, बस चल रही है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के, जब मुझे वो अपने हिसाब से देखेगा या हम दोनों को एक दूसरे के हिसाब से देखेंगे, रिलेटिवली देखेंगे, तो वो मैं किस पे होऊंगा, रेस्ट पे होऊंगा। लेकिन जब मुझे बाहर जो दरख्त हैं उनके हिसाब से देखा जाएगा या पास से गुजरने वाली गाड़ी के हिसाब से देखा जाएगा तो उन चीजों के साथ मेरा डिस्टेंस मुसलसल क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो उन चीजों के हिसाब से मैं मोशन में होऊंगा या मैं मेरी बॉडी मोशन में होगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका एक ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम रेस्ट पर भी हो सकता है और मोशन पर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस किस चीज को बना रहे हैं या किस चीज के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव की जब बात होती है ना तो वो यही होती है कि आप किस चीज को रेफरेंस बना रहे हैं और किस चीज के हिसाब से उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहली डेफिनेशन देखते हैं। पहली डेफिनेशन है रेस्ट की। वो कह रहे हैं बॉडी सेट टू बी रेस्ट, रेस्ट पे होगी कोई भी बॉडी जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि वो अपने आसपास की चीजों के हिसाब से उसकी जब पोजीशन चेंज ना हो तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, उसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। अब सराउंडिंग क्या होता है? हाँ, सराउंडिंग होता है इर्द गिर्द या बाहर की चीजें। तो हमने यहाँ पर उसकी भी छोटी सी डेफिनेशन देख ली कि सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। कि सराउंडिंग उसके नेबरहुड में, उसके आस पड़ोस में जो चीजें मौजूद हैं उनको कहा जाता है। और इसी तरह हम डिफाइन करेंगे मोशन को। और मोशन क्या चीज है? मोशन नाजरीन और मेरे बच्चों, मोशन जो है वो क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी, हाँ, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग तो हम कहते हैं कि वो किस में है, वो मोशन में है। तो ये तो इनकी होगी बेसिक डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके मुख्तलिफ जो है वो एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं बारी बारी। इसमें एक बड़ी टिपिकल एग्जांपल दी है कि ये जैसे आपको एक सामने बस नजर आ रही है और बस के अंदर कोई बैठा है, वो बैठना वाला जो है वो आपको देख रहा है। फर्ज करें यहाँ पे, एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, ये हम लोग नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देख रहे थे कि रेस्ट एंड मोशन, बहुत अहम बात है कि वो रिलेटिव होते हैं। आप किसी भी चीज़ को नहीं कह सकते कि वो सिर्फ रेस्ट पे है या वो सिर्फ मोशन पर है।
अब जैसे देखने को आपको तो नहीं लगता कि दुनिया चल रही है या घूम रही है या उसमें मूवमेंट है, अब वो हमारे हिसाब से शायद रेस्ट पर है, लेकिन अगर आप अपने सैयारे को छोड़ के दूर से देखेंगे तो वो किस पे है, वो मोशन पर है। इसी तरह मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहा जाता है, यही पॉइंट यहाँ पर टॉप मोस्ट लाइन में लिखा है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव फिनोमेना, ये डिपेंड करता है आप किस चीज की बेसिस पर बात कर रहे हैं। एग्जांपल दी जा रही थी और मैं आपको बता रहा था कि अगर फर्ज करें ये बस में जैसे एक ड्राइवर बैठा हुआ है और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ पैसेंजर्स भी हैं, जिनको मैं पीछे शीशों में जो है वो ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बंदे हैं जो कि इसके अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, बस चल रही है। अब क्या होगा कि जब ये बस चल रही होगी, इस ड्राइवर की जो पोजीशन है, जो फासला है, किसके हिसाब से, इसका जो फासला है आसपास के लोगों के हिसाब से, इन पैसेंजर्स के हिसाब से जो इसके अंदर बैठे हुए हैं, वो चेंज नहीं हो रहा। जो यहाँ पर वॉल क्लॉक सॉरी बस के अंदर क्लॉक लगा होगा या टीवी लगा होगा या होस्टेस होगी या कोई और ऑब्जेक्ट्स वहां पे पड़े होंगे, तो उन सब के हिसाब से इस ड्राइवर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी और ये किस पे होगा, रेस्ट पर होगा। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर बाहर खड़ा है, आपका कोई रिश्तेदार है जो आपको हाथ हिला के, या आपकी सहेली, आपकी कजन, आपकी बहन है जो कि आपको हाथ हिला के रुखसत करने आई है, तो जैसे जैसे बस चलेगी उसके और आपके दरमियान का फासला क्या होगा, चेंज होगा। बैठे हुए आप बस पर हैं, आप खुद नहीं हिल रहे, लेकिन बस चल रही है। इसी तरह जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है वो खुद नहीं मूव कर रहा, हाथ हिला रहा है। अब बस चलने की वजह से आपका और उस बंदे के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा, आपकी और उस बंदे के दरमियान जो पोजीशन है वो चेंज होगी। और हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आप या ड्राइवर जो पहले रेस्ट पे था वो अब किस पे आ जाएगा, मोशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा था आपका रेस्ट एंड मोशन का फर्क। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ,